नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। संघ की नीति और भाजपा की रणनीति के झंडा बरदार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा बाहरी दिल्ली में जाट बिरादरी के बीच भाजपा का कमल खिलाने और देश की राजधानी की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर साहब सिंह वर्मा ने सियासत की तमाम धूप छांव देखी है। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा राजनाथ की टीम में उपाध्यक्ष हैं। अपने लंबे सियासी दौर में जनता को क्या कुछ दे सके हैं और सत्ता में वापसी को लेकर क्या है भाजपा की रणनीति, इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। 1977 से 1989 तक साहब सिंह वर्मा दिल्ली नगर पालिका के चेयरमैन रहे। 1993 से 1998 तक वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। 1996 से 1998 तक डॉक्टर साहब सिंह वर्मा दिल्ली के निजाम रहे। 1999 में उन्होंने बाहरी दिल्ली लोकसभा के रास्ते संसद में दस्तक दी। वर्ष 1999 से 2000 तक वो खाद्य और उपभोक्ता मामलों की समिति के सदस्य रहे। 2002 में साहब सिंह वर्मा ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय संभाला। बीजेपी में फिलहाल वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। किसान के बेटे साहब सिंह वर्मा पेशे से शिक्षाविद हैं। दिल्ली में हर तरफ जहां हथौड़ों की गूंज है, वहीं साहब सिंह वर्मा ने दिल्ली सरकार को अतिक्रमण के बहाने जनता को हलकान करने से रोकने की कोशिश की। दिल्ली को बचाने के लिए वर्मा निकल पड़े दिल्ली बचाओ यात्रा लेकर और अपने दौर में वो कामयाब भी रहे। दिल्ली में हथौड़ों की मार और अतिक्रमण के नाम पर कई महीने से तोड़फोड़ चल रही है। जनता हलकान है और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से लेकर सरकार के तमाम नुमाइंदे अपने अपने हिसाब से सियासत भी कर रहे हैं। भाजपा के पास भी जनता की सहानुभूति लेने के नाम पर आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं था। हालांकि ये आंदोलन तो परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन साहब सिंह वर्मा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे। आप दिल्ली को कैसे बचाना चाहते थे? मतलब डेमोलिशन ड्राइव जो था उससे आप बचाना चाहते थे? वही मैंने कुछ सुझाव दिए इस सरकार को, और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का दिल्ली के अंदर सरकार का काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे या तो इन लोगों को दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, या दिल्ली के दुख दर्दों को ये दूर नहीं करना चाहते, या ये दिल्ली को केवल एक इनका दिमाग में है कि दिल्ली को पेरिस बनाना है, लोगों के रहित पेरिस बनाना है, लोगों के साथ नहीं। लोग चाहे मरे, चाहे एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर पीपल, एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दोज हु आर अर्निंग देयर ब्रेड्स, उसकी कीमत पर ये दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर सियासत काफी समय से होती रही है। हर सरकार में लोगों को उजड़ने का डर बना रहता है, क्योंकि निजाम बदलते ही सरकार पूरी दिल्ली को सुंदर बनाने का सपना अपने सियासी नजरिए से देखने लगती है। अतिक्रमण को लेकर एनडीए सरकार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा ने एक कामयाब कोशिश की थी, जिसे वो आज भी पूरी शिद्दत से याद करते हैं। डिमोलिशन ड्राइव तो जगमोहन जी जब पावर में थे तब भी हुई थी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम सरकार में थे, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं खुद जाकर जो मकान गिराने जा रहे थे, कॉलोनियों को पास नहीं कर रहे थे, सुविधा दे नहीं रहे थे, मैं मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं स्वयं का जाकर कोर्ट में पेश हुआ था, आपको याद होगा, और हमने कोर्ट से रिलीफ लिया था। वो गिराना चाहते थे, इन सब फैक्ट्रियों को हटाना चाहते थे दिल्ली से। मैंने जाकर मैंने एफिडेविट दिया था कि हम इनको अल्टरनेटिव दे सकते हैं। सरकार ने कहा तुम दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, हमें क्या पता, तुम कुछ करके दिखाओ तो हमें पता चले। उस सरकार ने हमें समय दिया थोड़ा सा, कितने समय बताओ क्या कर सकते हो। हमने कहा हम जमीन एक्वायर कर सकते हैं और जमीन को ले सकते हैं और लोगों के एप्लीकेशंस इनवाइट कर सकते हैं और उनको जल्दी जल्दी प्लॉट दे सकते हैं। उसे करके दिखाओ। हमने करके दिखाया। कोर्ट ने, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, कोर्ट ने मेरे नाम से, जब मैं मुख्यमंत्री था, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साहिब सिंह ने जो कुछ वायदा किया था उसको पूरा किया। हमें इन पर विश्वास है और ये इन लोगों को हम दिल्ली से बाहर नहीं निकालेंगे, इनको अल्टरनेटिव प्लॉट दें। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल एरिया हमने बनाया बवाना में, और उसके अंदर लोगों को प्लॉट आज मिल रहे हैं। और हमने विश्वास किया। ये सरकार, कोर्ट यही कहता है कि हमें यहाँ की सरकार पर विश्वास ही नहीं है। ये जो भी वायदे करते हैं, 8 साल हो गए वायदे करते करते, एक काम तो पूरा करते नहीं। दिल्ली में नगर निगम के बुलडोजर कब थमेंगे और हथौड़ों की मार से जनता को कब और कितनी राहत मिलेगी, ये तो तय नहीं है। लेकिन जनता ऐसे वक्त में साहब सिंह वर्मा जैसे नेताओं को अपने साथ खड़े देखना चाहती है। साहब सिंह वर्मा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही जनता की हौसला अफजाई के लिए एक बयान दिया और विवादों ने उन्हें घेर लिया।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही जनता को हथियार मुहैया कराने और आतंकवादियों को मार गिराने पर इनाम देने की बात को मुद्दा बनाकर पेश किया गया। वर्मा आज भी अपनी बात पर कायम है। जम्मू की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से आतंकवाद से मुकाबिल है। अपनी जान माल की रक्षा के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वालों के हौसले देखकर भाजपा नेता विनय कटियार और साहिब सिंह वर्मा ने गर्मजोशी से बयानबाजी कर दी। आतंकियों को मारने पर इनाम देने का ऐलान सियासी बवंडर बनकर आया, लेकिन वर्मा को अपनी बात से आज भी कोई परहेज नहीं है। थोड़ा सा हटकर उस बयान पर बात करते हैं जो आपने और कटियार जी ने जम्मू एंड कश्मीर में दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मिलिटेंसी को लेकर आज आप उस पर क्या बोलते हैं? क्योंकि मेरी कटियार जी से बात हुई, वो कहते हैं कि उन्होंने बाद में उस मामले को ठंडा करने की कोशिश की। आपका रुख क्या उस मामले को लेकर आज भी वही है जो आपने बयान? देखिए, मैंने जो बयान दिया था मेरा रुख आज भी वही है और मैं इस बात के लिए स्टैंड करता हूँ। और यद्यपि मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि देशद्रोह की उसमें कौन सी बात है। मैंने ये कहा कि उस संघर्ष में अगर कोई भी उग्रवादी को मार गिराता है तो एक उग्रवादी को मार गिराएगा तो 1 लाख रुपए, 2 उग्रवादी को मार गिराएंगे तो 2 लाख रुपए, 10 को मार गिराएगा तो 10 लाख रुपए, और अगर खुद भी वो शहीद हो जाता है तो उसका एक्स्ट्रा उसके परिवार को मिलेगा। तो ये चीज हमने कही और आज भी मैं कहता हूँ कि वहाँ की स्थानीय सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जब ये सर्टिफाई कर देगी, और कितने सर्टिफाई करती है। मैं बीडीसी से पर्सनली मिलकर आई हूँ, मैं गई थी राजौरी तक। वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उनको सरकार का सपोर्ट नहीं है, भले ही सरकार अभी कांग्रेस की हो। उनका ये कहना है ना सपोर्ट नहीं है ना। उनका ये कहना है सपोर्ट होनी चाहिए ना। वही बात तो हमने कही कि सरकार जब सपोर्ट नहीं कर रही तो हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हम सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। अगर वो कहीं भी क्लैश में उग्रवादियों के साथ अगर कितनी जोखिम लेकर के काम करेंगे, उनके परिवार की देखभाल हम करेंगे, ये हमारा कहना है। इसमें देशद्रोह की कौन सी बात है और भड़कानी कौन बात है? साहिब सिंह वर्मा मानते हैं कि जनता अगर अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है तो उन्हें हर तरह की मदद देना सरकार का फर्ज है। जम्मू कश्मीर सरकार को निशाने पर लेते हुए वो अपनी बात पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। कहीं इस बात को ऐसे तो नहीं ले रहे कि कांग्रेस मिलिटेंसी को फिर बढ़ावा दे रही? इसको अगर हम इनडायरेक्टली देखें ऐसे, देखिए वहाँ की जो सरकार है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ के कई मंत्री भी उनके सीधे सीधे उग्रवादियों से संबंध स्थापित हैं और ये सिद्ध भी हुआ है कई केसेस में। वहाँ की जो सरकार है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ का मुख्यमंत्री उग्रवादियों के साथ मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी लड़ाई में सरकार का वांछित सहयोग चाहिए, लेकिन उन्हें अपना हक मिल सके, इसके लिए सरकार को घेरना विपक्ष का काम है। जनता भी साहिब सिंह वर्मा को बयानों से आगे का नेता मानकर यही उम्मीद करती है। जाट बिरादरी के नेता कहलाने वाले साहिब सिंह वर्मा ने बाहरी दिल्ली की जनता को क्या कुछ दिया और अपनी सियासी जमीन संवारने के लिए क्या है उनकी हसरतें, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।